और करेंगे एक और बड़ी खबर बीकानेर से है, जहां पर वाहन चोरी की वारदातें नहीं रुक रही हैं। लाइब्रेरी के बाहर खड़ी हुई बाइक चोरी हो गई। बाइक खड़ी कर लाइब्रेरी में युवक पढ़ने गया था, वापस लौटा तो बाइक गायब मिली। पीड़ित ने सदर थाने में इसे लेकर केस भी दर्ज कराया है। बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और 7 दिन में ये तीसरी बाइक चोरी की वारदात है। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। महज 7 दिनों में हफ्ते भर में 3 बाइक चोरी हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी में। बाइक चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। बताया जा रहा है लाइब्रेरी में युवक पढ़ने गया था, बाइक बाहर सड़क पर लगाई थी और जब वापस लौटा तो उसे बाइक नहीं मिली। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बदमाश और चोर इतने बेखौफ कैसे हैं। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुष्कर्म का प्रयास असफल हो गया है और ये प्रयास असफल होने पर उसने तेजाब डाल दिया। कल सुबह अंधेरे में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। तेजाब से महिला का शरीर झुलसा दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो पहले महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, लेकिन जब वो असफल रहा तो उसने एक और वारदात को अंजाम दिया। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बेहद शर्मनाक, पहले दुष्कर्म की कोशिश और असफल होने पर तेजाब डाल दिया। बताइएगा जरा कि स्थिति क्या है महिला की और इसके साथ ही अब तक क्या कार्रवाई की गई। वाकई बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गनीमत ये रही कि जो महिला है, पीड़ित महिला, उसकी जो शारीरिक स्थिति है या मेंटल स्टेटस है वो ठीक है और उसको बहुत ज्यादा डीप बंद नहीं हुए हैं। हाँ। लेकिन पूरा मामला जब पुलिस ने, जो आरोपी युवक है ये शंकर दास नामक का व्यक्ति है जो बिहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। दरअसल ये महिला कचरा बीनने वाली महिला थी जो अलसुबह अंधेरे में ही कचरा बीन रही थी। आरोपी युवक ने उसे मुफ्त में अपने घर का कचरा और कबाड़ का सामान देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब ये प्रयास असफल रहा, महिला ने विरोध किया तो उसने वहां रखी तेजाब की बोतल उसके ऊपर डाल दी, जिससे महिला को हल्की बर्न केसेस के स्पॉट हुए। हालांकि बहुत ज्यादा इसको बर्न नहीं हुए हैं, लेकिन पूरे मामले की पड़ताल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। ये बड़ी राहत की बात है अशोक की महिला ज्यादा नहीं झुलसी है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई की जाती है पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। विधायकपुरी इलाके में लूट की वारदात का खुलासा हुआ। 2 आरोपियों को विधायकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज मंदिर सिनेमा के पीछे 3 मई को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 10 लाख रुपए लूटे गए थे। कारोबारी यश जैन के कर्मचारी राहुल जैन के साथ लूट हुई थी। जयसिंहपुरा खोर निवासी नसरुद्दीन और शास्त्री नगर निवासी मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से लूटी गई 1 लाख रुपए की रकम भी वापस बरामद कर ली गई है। 1,17,000 रुपए कुल आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। और कल लेते हैं बड़ी खबर का। आज टोंक जिले के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस सह प्रभारी। अजमेर से मालपुरा आएंगी कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन। मालपुरा के बाद टोंक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी और पायलट के विधानसभा में अमृता धवन के दौरे को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो फीडबैक कार्यक्रम में पहुंचने वाली थी, उसके पहले क्या कुछ हुआ सभी ने देखा। तस्वीरें भी सामने आई, जमकर वायरल भी हो रहा है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। अब रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और इन सब के बीच, क्योंकि अब सह प्रभारी दोबारा दौरा कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, ऐसे में सबकी नजरें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, अहम हो जाता है ये दौरा अजमेर वाली तस्वीर के बाद? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और अजमेर से करीब 11 बजे का समय है डिग्गी मालपुरा से होते हुए टोंक आने का। हालांकि तमाम जो कार्यकर्ता है वो डिग्गी पहुंच गए हैं अमृता धवन के स्वागत के लिए और वहां स्वागत के बाद में टोंक आएगी और टोंक में जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनसे बात करने का कार्यक्रम है। हाँ। जी
बिल्कुल। और क्या खास कार्यक्रम यहाँ पे रहने वाले हैं दौलत, और कौन कौन पहुंच रहा है बैठक में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। और सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद में जो कल तस्वीरें थी, उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा विधानसभा क्षेत्र सचिन पायलट के यहाँ आकर के किन किन लोगों से बातचीत होती है, कौन कौन वो नेता महत्वपूर्ण है जो यहाँ बैठक में रहते हैं। इस पूरे अमृता दवन के दौरे को लेकर के एक तस्वीर सामने आएगी कि किन नेताओं से वो बात कर रही है, कौन से नेता उनके साथ आ रहे हैं, और पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाला है, ये तस्वीर उनके दौरे से काफी स्पष्ट होने वाली है। जी बिल्कुल दौलत, क्योंकि पायलट का विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में ये दौरा बेहद खास हो जाता है। आप नजर बना रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बेंगलुरु जाएंगे। सीएम गहलोत के साथ डोटासरा भी बेंगलुरु जाने वाले हैं। दोपहर बाद जयपुर से ये दोनों रवाना होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक सरकार को लेकर, और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कई और पार्टियां भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाली हैं। ग्रैंड लेवल पर तैयारी, कांग्रेस की ओर से एक बम्पर जीत। कांग्रेस को लंबे अरसे बाद मिली और इसे लेकर लगातार जश्न का माहौल कांग्रेस में। और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कल ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं बेंगलुरु में। ये कार्यक्रम है जहां पर सीएम के साथ साथ डोटासरा भी पहुंचेंगे। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, लगातार जश्न कांग्रेस में क्योंकि लंबे अरसे बाद जीत मिली है, और इसके साथ साथ अब ये जो कार्यक्रम होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री और डोटासरा भी जा रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए, दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी उनके साथ में होंगे, और कल कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण है तो उसका हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बनेंगे, गोविंद डोटासरा भी उसमें भाग लेंगे। तो कांग्रेस के लिए खुशी की लहर है। कर्नाटक के रास्ते जो खुशी आई है, कांग्रेस पार्टी इसे सेलिब्रेट करना चाहती है, और जो पूरे देश में एक नैरेटिव चेंज करने की पार्टी की कोशिश है। तो कर्नाटक में जब कल सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे, डीके शिव कुमार डिप्यूटी होंगे, तो उसके बाद में जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के सहयोगी दल रहे आज तक, उन तमाम नेताओं को भी वहां बुलाया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही पहुंच जाएंगे। उनका खड़गे से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। माना यही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के वो निवास पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। केसी वेणुगोपाल से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है, रणदीप सुरजेवाला से मिलेंगे। आने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री क्या कल ही लौट आएंगे। माना जा रहा है कि वहां पर वो कल भी रुक सकते हैं, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी जो है उनकी बड़ी भूमिका रही इस बार कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में। करीब 35 से 40 लाख वोटर है प्रवासी राजस्थानी, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका भी आभार जताएंगे और प्रवासी राजस्थानियों का शुक्रिया अदा करेंगे, और कहेंगे कि आपने कांग्रेस सरकार बनाने में बड़ी मदद करी है, तो आप इसी तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के हाथ मजबूत करते रहिए और राजस्थान के लोगों को भी कांग्रेस से जोड़ते रहिए। तो एक बड़ी और अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी में। इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने ये बड़ा सवाल था, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, क्योंकि अब फॉर्मूला निकाल लिया है कांग्रेस ने। अब देखना है कि राजस्थान में कांग्रेस की ओर से क्या फॉर्मूला निकाला जाता है। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर नागौर से सामने आ रही है। लाडनू में बीजेपी की आगामी रणनीति तय कर ली जाएगी। लाडनू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होने वाली है। आज शाम 5 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शाम को लाडनू पहुंचेंगे। शाम की बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय मंत्री और इसके साथ साथ इस बैठक में सांसद भी शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की ओर से। चुनावी साल चढ़ा सियासी पारा, लाडनू में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। चुनावी महाभारत की बनेगी रणनीति।
कांग्रेस पिछले कई सालों का रिवाज बदलने का मंसूबा पाले हुए है। बीजेपी फिर से सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव में बमुश्किल 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति पर जोर शोर से काम हो रहा है। 19 मई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की नागौर के लाडनू में बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी समेत प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और प्रकोष्ठों और विभागों के संयोजक इसमें शामिल होंगे। लाडनू में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। मकसद एक ही है, विधानसभा के चुनाव में फतेह हासिल करना। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी में संगठनात्मक मुद्दों पर तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इस समय सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पार्टी की तरफ से भी प्रतिकार के लिए भी और 2023 की और 24 की चुनावी तैयारियों की मुझे लगता है कि पूरी समीक्षा होगी। आगे की हमारे मोदी जी के 9 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम हमारे जो आने वाले हैं, केंद्र की योजनाओं को नीचे तक किस तरह से पहुंचा जाए, ये सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। आगामी अब तक किस तरह से हमें आंदोलन करने हैं, उनके बारे में रणनीति बनने वाली है। मोदी सरकार 30 मई को अपने 9 साल पूरे करने जा रही है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसमें सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। 29 मई से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पीसी करेंगे। सोशल मीडिया से संवाद होगा, वीडियो जारी किए जाएंगे। 1 जून से 22 जून तक लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सांसद और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। 25 जून को प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी दिन आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएगी। आने वाले समय में पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय गृह मंत्री जी से लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर तमाम नेताओं के भी प्रादेशिक दौरे होंगे और उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा और जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। तो कुल मिलाकर एक व्यापक रणनीति की चर्चा उस कार्य समिति में होगी। कार्य समिति की बैठक 19 और 20 को लाडनू में होने वाली है, जहां उसमें प्रदेश के संगठन के सब विषयों के ऊपर चर्चा, एक राजनीतिक प्रस्ताव उसमें आएगा। इसके साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा कर नीचे तक हम उसका विस्तार कर सकें। अभी जो बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, ऐसे सब संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा करके निर्णय करेंगे और आगे का अपना कार्यक्रमों का मार्ग तय करेंगे। चुनावी साल में कई राष्ट्रीय नेता प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इसकी भी चर्चा कार्य समिति की बैठक में होगी। सत्ता के समर में जुबानी जंग तो तेज हो ही चुकी है, अब रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के बाद चुनावी पहरा और चढ़ गया है। ऊंटों के प्रदेश में देखना होगा सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बीजेपी मिशन 2023 पर है। लाडनू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होने वाली है। बेहद खास ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में आगामी रणनीति तय कर ली जाएगी। आगे किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, कांग्रेस सरकार को, राज्य सरकार को कैसे घेरना है, इन तमाम बातों को लेकर आज रणनीति तय कर ली जाएगी। नागौर से सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बेहद खास रहने वाला है ये बैठक, क्योंकि आगामी रणनीति तय कर ली जाएगी और यही रणनीति ये तय करेगी जीत मिलेगी या हार। क्या खास रहने वाला इस बैठक में, कौन कौन पहुंच रहा है, पूरी जानकारी दीजिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है महेंद्र आप तक? इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाडनू में ये बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे का वक्त है। प्रदेश पदाधिकारियों की एक खास बैठक होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। मिशन 2023 पर है। तमाम अहम योजनाएं कांग्रेस की ओर से धरातल पर उतारी जा रही हैं। फिर चाहे वो बात करें महंगाई राहत कैंप की, लगातार कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्योंकि सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस लगातार जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है
सरकार में आना। आज खास बैठक होने वाली है 5 बजे और बेहद अहम भी, क्योंकि आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अब चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 महीने बाद जो है वो प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। उसी कड़ी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो नागौर के लाडनू में होने जा रही। शाम 5 बजे तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी मोर्चे के हों, प्रकोष्ठों के, उन तमाम पदाधिकारियों की बैठक जो है वो होने जा रही है। और इस बैठक में किस प्रकार का कार्यकाल पिछले 3 महीनों में रहा है और आगामी 3 महीनों के दौरान किस प्रकार की कह सकते हैं रणनीति तैयार करनी है, किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ना है और मोर्चों प्रकोष्ठों का इसमें किस प्रकार का रोल रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो जयपुर अभी पहुंच रहे हैं और उसके बाद लाडनू के लिए दोपहर में रवाना होंगे और वो शाम को 5 बजे उस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। आज की बैठक के साथ ही कल की भी बैठक जो है वो महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल कार्य समिति की बैठक है, उसमें भी इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार के आंदोलन, खासतौर पर बुनियादी मुद्दों को लेकर तो बीजेपी आगे बढ़ेगी, जिसमें बिजली, पानी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच में जाएगी। कई आंदोलन जो है वो प्रस्तावित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, इसलिए से राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी प्रदेश में होने वाले हैं। तो किन जगहों पर, किन इलाकों में ये दौरे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा होने वाली है। बिल्कुल सौरभ, अपने मुद्दे को तो लेकर बीजेपी जाएगी लोगों के बीच, अपनी घोषणाएं बताएंगे, अपने वादे बताएंगे और इसके साथ साथ सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वेटेज किसे ज्यादा दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस प्रकार से अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए आज से किस प्रकार से कांग्रेस को घेरा जाए, किन मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरा जाए, उनको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। चूंकि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो उससे लेकर भी लगातार 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम जो है वो बीजेपी द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तो उन कार्यक्रमों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का भूमिका जो है वो तय की जानी है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को दायित्व जो है वो सौंपे जाने, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में जो है वो चर्चा जो है वो होगी। बिल्कुल सौरभ, आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बता देते हैं। सुभाष महरिया जो कि आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सुबह 11 बजे बीजेपी में वापस लौटेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री महरिया, बीजेपी के सभी बड़े नेता इस पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम होने वाला इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, कितना मायने रखता है, क्योंकि सुभाष महरिया वापस से बीजेपी में पहुंच रहे हैं, आज ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुभाष महरिया शेखावटी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं और बीजेपी को 3 से ज्यादा बार जो है वो जीत जो है वो उन्होंने सीकर में दिलाई है। लेकिन चूंकि 2014 में वो बागी हो गए थे, इस लिहाज से अब वापस से जो है वो उनकी घर वापसी हो रही है। ऐसे में शेखावटी इलाके में बीजेपी अपने आप को खुद से मजबूत जो है वो करना चाहेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, बीजेपी की ज्यादा सीटें जो है वो सीकर में नहीं है। इस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि इस इलाके में फिर से मजबूती के साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए। इस लिहाज से किसान नेता, जाट नेता सुभाष महरिया को जो है वो पार्टी में वापस जो है वो लाया जा रहा है और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो बीजेपी कार्यालय शुरू हो चुका है। और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में न सिर्फ सुभाष महरिया बल्कि अन्य नेताओं के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना बताया जा रहा है कि लोकेन्द्र सिंह कालवी के बेटे बिल्कुल सुभाष, सौरभ, बहुत सारे लोग क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को और सुभाष महरिया ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कई बार जीत दर्ज कर चुके हैं, ऐसे में बेहद खास हो जाता है और बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।